जैसे कि सप्लाई में मैंने आपको बताया दोबारा से कि जब हमारे पास सप्लाई ज़्यादा आ जाती है, मतलब हमारे पास स्टॉक आ गया, यहाँ पे अब हमारे पास 500 कार्ड आ गए, मतलब यहाँ पर हमारे पास 1000 किलो आलू आ गए हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। हमारे पास इतने आ गए, अब हमने उनको क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। हमारे पास इतने ज़्यादा पड़े हुए, अब हम उनको क्या करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर नकरा लगा के बैठ जाएंगे, हमारे पास 1000 किलो आलू, हमने 100 रुपये किलो का आलू देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम जोन सा है ना, मैक्सिमम जोन से हमारा हाफ़ एंड हाफ़ भी नहीं सेल होगा, ठीक है। इतना भी नहीं सेल होगा, कितने को लोग लेंगे हमसे, ठीक है, इतना भी नहीं सेल होगा। लेकिन वही उसी जगह पर हमने, अगर हमारे पास 1000 किलो आलू है, हम थोड़ा अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के हमने बोलना कि बाकी सारे तो एक दिन में ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, 2 दिन में ख़राब हो जाएंगे, तो हमने ये सारे सेल करने हैं। तो हम ख़राब नहीं करना चाहते, ठीक है। मतलब हम अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के इस आलू की प्राइस कम करेंगे, 20 रुपये कर देंगे, ताकि हमारा ये पूरे का पूरा 1000 आलू सेल हो जाए। अब जब प्राइस कम होगी यहाँ पर, तो मतलब सप्लाई आई है तब प्राइस कम हुई है। मतलब जब हमारे पास स्टॉक आ गया 500, हमारे पास 500 किलो आलू आ गया, तो हमने वो सेल करने के लिए प्राइस कम कर दी। जब हमारे पास सप्लाई आएगी तो प्राइस हमेशा गिरेगी, ओके। सप्लाई प्राइस को गिराती है, ठीक है। ओके सर। अब आगे ऑन द नेक्स्ट हैंड देखते हैं डिमांड को। डिमांड क्या होता है, अब देखिए सिंपली मैं आपको ना डिमांड का मतलब बताता हूँ। डिमांड क्या होता है, डिमांड मीन्स किसी, मतलब कोई बंदा जो सा इतनी डिमांड कर रहा है, इतना मांग रहा है, मतलब कि ऊपर अपना इतनी उसकी शर्त है कि मैं इतने में ही बेचूंगा, मतलब उसने अपनी डिमांड इतनी रखी हुई है, ठीक है। मतलब उसने अपना रेट फिक्स किया हुआ है, डिमांड वो इतना मांग रहा है, डिमांड कर रही इतनी। मतलब कि अगर मेरे पास वही मैंने सीन आपको बताया, ये देखें कि अगर आप यहाँ पर, यही आपका एक मोहल्ला है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी वो मंडी है, ठीक है, ये वो वाली मैंने आपको भी ड्रॉ करके दिखाई है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास वो दुकानें हैं, ठीक है, ये मेरी दुकान है, ये किसी और की, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये अब मेरी दुकान है, ठीक है। अब मंडी में तो आपको पता है 1000 किलो 2000 किलो आलू पड़े होंगे, ठीक है। उसी जगह पर मेरे पास दुकान में शॉप्स छोटी होती हैं, वो मंडी से लाते हैं थोड़ा बहुत सामान, मैं 20 किलो आलू ले आया हूँ, ठीक है, ये भी 20 किलो ले आया है, ये भी 20 किलो ले आया है, ठीक है। अब आप आते हैं मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर आप आए हैं, आपने मुझे बोला है कि यहाँ पर मुझे आलू चाहिए, ठीक है। आपने बोला है कि, मैंने आपको बोला है कि 100 रुपीज़ रेट है, ठीक है। मतलब मेरे पास क्या है, सप्लाई कम है, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, मंडी में सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए उधर रेट कम है। सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस गिरती है। लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास 20 किलो आलू है, ठीक है, और मुझे पता है इसलिए मेरे से ख़रीद रहे हैं, ठीक है। आप बोलें कि आप इतनी दूर नहीं जा सकते, ठीक है, मंडी में नहीं जा सकते, तो मतलब आपने मेरे से ख़रीद लेना। तो मेरे पास सप्लाई भी कम है, मेरे पास 20 किलो आलू हैं बस, और वो मैंने पूरा दिन चलाने हैं, अपनी पूरी दिन शॉप पे मैंने अपना सारा सेल करना है, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा कि मेरे पास 20 किलो आलू हैं, आपको किलो चाहिए तो मैं आपको किलो 100 रुपीज़ के हिसाब से दूँगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर मेरे पास सप्लाई कम है तो डिमांड बढ़ गया, मतलब अब मेरे पास स्टॉक थोड़ा है तो मैंने अपनी प्राइस यहाँ पर बढ़ा दी है, ठीक है। स्टॉक कम हुआ, प्राइस बढ़ गई, और जैसे ही सप्लाई ज़्यादा आती है, स्टॉक ज़्यादा आता है तो प्राइस कम हो जाती है, ठीक है। स्टॉक ज़्यादा आएगा ऐसे तो प्राइस गिर जाएगी, ठीक है, और जैसे स्टॉक कम होगा ऐसे तो प्राइस हमारी बढ़ जाएगी। मतलब जब हमारे, अब देखें ना, मंडी में आप नहीं जा सकते, आप इतनी दूर आप मंडी में नहीं जा सकते, तो आपने मेरे से खरीदना आपकी मजबूरी है, और मैं आपकी मजबूरी का क्या करूँगा, फ़ायदा उठाऊँगा, ठीक है। मैं आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के बोलूँगा भाई मैंने 100 रुपीज़ किलो के देने हैं, आपने लेने हैं तो लो, नहीं तो आप चले जाओ मंडी में, ठीक है। और आप बोलोगे इतनी दूर जाने का फ़ायदा नहीं, इसी से ले ले, तो मतलब मैंने अपनी डिमांड बढ़ाई क्योंकि मेरे पास सप्लाई कम थी, मेरे पास स्टॉक कम था।